नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक फ्रेश और एक न्यू रीडिंग करने वाले हैं दोस्तों। ये रीडिंग हम एंजल्स डेक से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, महादेव, एंसेस्टर्स आपके लिए क्या गाइडेंस शेयर करना चाहते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसको जानने के लिए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और टोटल हम इसमें से 4 कार्ड्स की आज रीडिंग करेंगे। टोटल 4 कार्ड आज हम इसमें से पिक करेंगे दोस्तों। और इससे पहले मैं कार्ड्स को एक बार शफल करूं, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के सपोर्ट के लिए, सुपर थैंक्स के माध्यम से, और कमेंट्स जो आप प्यारे प्यारे करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों, हम बिना समय गवाए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए वो गाइडेंस, जो भी उनके लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, वो दिखाने की हम सब पर कृपा करें, आप सब पर कृपा करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा, गणेश जी, सारे देवी देवता और आपके पूर्वज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या गाइडेंस आज के लिए होना चाहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस के तौर पे शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके इस जीवन में क्या चल रहा है या उनके लिए क्या सही या क्या गलत या क्या मैसेजेस है, उसे शेयर करें प्लीज़। और दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड है वो आया है अबंडेंस। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों, पहला कार्ड ही इतना अच्छा आया। लेट्स बिगिन विद द सेकंड कार्ड। आज का सेकंड कार्ड आया है दोस्तों वेट। क्लियर सिग्नल आपको दिया जा रहा है। और आज का तीसरा कार्ड देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल, डिवाइन शक्तियाँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आज के लिए, वो शेयर करें। आज का ये रहा तीसरा कार्ड दोस्तों, लिसन टू योर इंट्यूशंस। कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। और आज का लास्ट एंड फाइनल कार्ड जो कि फोर्थ कार्ड होने वाला है। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज शेयर करें कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए। वाओ, रिकवरी का कार्ड आया दोस्तों। ऑलराइट, लेट्स सी। कार्ड्स को एक बार अरेंज कर लेते हैं दोस्तों बीच में। दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज तो आज क्लियर लग रही है, क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है, वेट का कार्ड आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन, रिकवरी। तो दोस्तों, आज के अगर हम कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स एक चीज की ओर तो क्लियर इशारा कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो स्ट्रगल पार्ट जो चल रहा है, जिसमें आप आज भी उस लड़ाई से लड़ रहे हैं, जिसने आपको बहुत कुछ पास्ट में नुकसान दिया, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तौर पे किसी ने, जिसने आपको धोखा दिया है, चाहे वो आपका पार्टनर रहा हो पास्ट में, या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई पड़ोसी, कोई रिलेटिव या कोई मित्र भी हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया है। दोस्तों, यहाँ ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको जितने भी लोग ने पास्ट में धोखा दिया है, स्पेशली ये जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल आज, जिस चीज़ के लिए आप लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, तो आपको धोखा देने वाले, जान लीजिए, अब खुद एक तरीके से एक धोखे में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि पास्ट में उनको जो करना था उन्होंने तो कर दिया, लेकिन अब सिचुएशन उनके लाइफ में ऐसी कुछ बन गई है कि वो खुद एक धोखे में जी रहे हैं, किसी इल्यूजन में जी रहे हैं। अब वो चाहे उनके इस जीवन में किसी इंसान की वजह से ऐसा हो रहा हो, या कुछ ऐसे हालात बन गए हों जिसकी वजह से वो मति भ्रम इस समय हो चुके हैं पूरी तरीके से आपको धोखा देने वाले। और उन्हें अब ये चीज़ लग भी रहा है कि उन्होंने आपके साथ सिचुएशन खराब करके बहुत बड़ी गलती की।
अगर वो आपसे बैठकर प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करते चीज़ों को तो शायद कहीं बात बन भी जाती। और ऐसा दिखता है दोस्तों कि आपको बिना किसी गलती के एक किसी और पर्सन की गलती की सज़ा आपको दी जा रही है, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आपको उसका रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है, या आपको ज़बरदस्ती उसमें घसीटा जा रहा होगा। तो यहाँ ये चीज़ शो कर रहा है। और अगर आप पहले कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आज आया अबंडेंस का। ये क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों, आपके लाइफ में अब जो नेक्स्ट फेज आने वाला है वो फुल ऑन अबंडेंस का आने वाला है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। अबंडेंस आपके जीवन में कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले उसे आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो किस्मत है, जो आपको मिलना है वो आपको मिलकर ही रहेगा, उससे कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ खाली किस्मत ही नहीं, आपने उसके लिए मेहनत भी की है, आपने उस ओर बहुत अपना टाइम और एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया है। तो ये यहाँ शो कर रहा है कि अब आने वाले दिन में, आने वाले कालखंड में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, स्वास्थ्य आपका बेहतर होने वाला है, आपके जीवन शैली में चीज़ें और बेटर होंगी, इम्प्रूव होंगी, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। एक बहुत अच्छा कह सकते हैं आप एग्जाम्पल बन के लोगों के लिए उभरेंगे आने वाले दिन में। लोग आपका एग्जाम्पल अपने बच्चों को दिया करेंगे या आगे लोगों को दिया करेंगे कि आपने किस तरीके से आपने एक धैर्यपूर्ण पेशेंस अपना दिखाते हुए और एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बने रहकर आपने लड़ाई को कैसे लड़ा। जब बिल्कुल उम्मीद की किरण नहीं थी तब आपने अपने आप को बिखरने नहीं दिया और ना ही अंधकार में डूबने दिया। उस अंधकार में एक उजाला ज़रूर आपके मन में जलता रहा, आशावादी बने रहे आप, एक उम्मीद की किरण आपके अंदर हमेशा रहती है। आप ऐसे इंसान हैं। ये बहुत बड़ा लक्षण है एक सक्सेसफुल इंसान का कि वो कभी हार नहीं मानता मन से, और जो मन से नहीं हार मानता उसको कोई हरा भी नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि बोलते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपको कोई मन से नहीं हरा सकता। कोई बाहर से भले ये देखकर उसको लगे कि आप हार गए हैं या आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन वो गलत फहमी में रहता है। आप एक जैसे एक शेर होता है ना, अपने सही वक्त का इंतज़ार करता है अपने शिकार के लिए, पेशेंस रखता है, ठीक उसी तरीके से आप पेशेंस रखे रहते हैं। आपको पता रहता है सही वक्त जैसे ही आएगा मैं अपना एक्शन या मैं अपना मूव उस वक्त करूँगा या करूँगी। आपको पता रहता है दोस्तों। इसीलिए आपको हराना ये इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपसे व्यर्थ का एक दुश्मनी मोलने की कोशिश की और आज भी आपसे दुश्मनी कहीं ना कहीं अदा कर रहे हैं पीठ पीछे, आज भी आपके बारे में कहीं ना कहीं आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे ये कोई आपका बहुत करीबी हो। जैसे मैंने बताया ना कि ये कोई भी हो सकता है, आपके पास्ट का कोई रिलेशनशिप का कोई पार्टनर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई नेबर या फ्रेंड में से कोई हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो कितनी भी कोशिशें कर लें, जो आपका अबंडेंस का टाइम पीरियड इस समय आने वाला है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी कोशिश ये करने की कोशिश करें तब भी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल, और उनको लॉसेस भी होंगे। और ऐसा लग रहा है जो आपके दुश्मन इस समय फुल्ली आइसोलेट भी हो चुके हैं, और सिर्फ आइसोलेशन ही नहीं, उनको फाइनेंशियल, मेंटल और फिजिकल हर चीज़ का लॉस भी इस समय चल रहा है जीवन में। दोस्तों अगर हम आज के सेकंड कार्ड को देखें तो यहाँ पर वेट का कार्ड आया है, और वेट का कार्ड आपको इस चीज़ का क्लियर इंडिकेशन देता है कि अगर कोई मेजर डिसीजन आप अपने लाइफ में लेने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होगा, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना, कोई नए तरीके की इन्वेस्टमेंट करना जो कि काफ़ी बड़ा रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो और काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व हो, तो ऐसी चीज़ों को अभी अवॉइड करें। अभी कालखंड सही नहीं चल रहा है किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, आप हालात देख ही रहे हैं। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा रुक जाएं जब तक चीज़ें थोड़ी और क्लियर ना हो जाएं कि स्टेबिलिटी किस तरीके की बनी रहनी है मार्केट्स में, या फिर किस तरीके की इन्फ्लेशन अभी आने वाली है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप डिसीजन लें। जल्दबाजी में या स्पेशली किसी के कहने पर आप कहीं भी कोई पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें। इस समय लिक्विडिटी अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाला है। किसी भी तरीके का मेजर इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आगे चल के बिना सोचे समझे अगर आप अभी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपको इसीलिए क्लियर संदेश दिया जा रहा है। धन से जुड़ी हुई चीज़ें और एसेट से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि घर मकान हुआ, ज़मीन हुई, इन सब को थोड़ा सा भी वेट कर दें, थोड़ा होल्ड कर दें, अभी उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें,
क्योंकि ये हो सकता है आपको आगे चल के लॉस दे। और किसी भी पेपर पे साइन करने के पहले एक बार ज़रूर रुक जाएं, पहले उस चीज़ को पढ़ लें ठीक से। हो सकता है आपके साथ कोई चीट, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड करने की कोशिश ना कर रहा हो, तो थोड़ा अलर्ट होके रहिएगा। आपसे पेपर वर्क से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई करीबी हो जो आपको किसी किसी स्कैम के तहत, किसी धोखेधड़ा, कोई भी मतलब धोखेबाजी के तहत आपसे पैसा लूटने की कोशिश की जाए। या ये भी हो सकता है कोई इमोशनल, कोई फैमिली इमरजेंसी दिखाकर और आपसे पैसे लूटने की कोशिश करे। तो जब तक आप खुद वेरीफाई ना कर लें, खुद ना देख लें उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से, तब तक किसी को भी ऐसे कहीं भी पैसे इधर उधर ना दें, क्योंकि यहाँ पे मनी से रिलेटेड लॉसेस आपको हो सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क होकर रहिएगा दोस्तों। कोई भी इन्वेस्टमेंट, वो भी लार्ज स्केल की, तो अभी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों ये जो तीसरा कार्ड आया है, ये आया है लिसन टू योर इंट्यूशंस। दोस्तों आप एक ऐसी सोल है जिसकी इंट्यूशन पावर काफ़ी पावरफुल है, और इसके होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप एक प्योर सोल हैं। आपके जो मन में है वो फेस पर होता है, आप किसी से कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आपके चेहरे पर दिख जाएगा, ना कि आप सामने से अच्छे बने रहें और पीठ पीछे उसकी बुराई करें, या फिर उसके पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला काम। इस तरीके की सोल आप नहीं हैं। यही रीज़न है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत पावरफुल है, और ये जो इंट्यूशन पावर है वो इस कालखंड में आपकी बहुत मदद करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही है, कोई डील होनी है, आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है कि नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। या कहीं जाने के लिए आपको बोला जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो आप फौरन उस चीज़ को इग्नोर ना करें। अपने इंट्यूशंस को इस समय खास करके तो प्रायोरिटी दें। अपने इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको इस समय आपका इंट्यूशन पावर जो है वो काफ़ी चीज़ों से आपको बचाने के लिए, जान लीजिए एक तरीके से प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। स्पेशली आपके दुश्मन भी हैं, शत्रु भी हैं काफ़ी, तो उनसे भी सतर्क रहने के लिए कोई भी ऐसे कदम अगर उठाने हैं, कोई एक्शन लेना है, कहीं जाना है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो अपने इंट्यूशंस पे थोड़ा सा भरोसा करें। अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ पे डाउट हो रहा है, आप श्योर नहीं हैं, आपका मन उस चीज़ को लेकर तैयार नहीं है, कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी अगर किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो रहा है, किसी भी काम को करने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं हो रही है या मुझे नहीं करना है, तो फ़ौरन रुक जाए। ज़बरदस्ती कोई काम ना करें, क्योंकि इस समय आपकी इंट्यूशन पावर आपको किसी भी बड़े लॉस से बचाने की कोशिश करेगी। किसी हार्मफुल इफेक्ट आपके ऊपर अगर पड़ना है तो उससे भी आपको बचाने की हेल्प करेगी। और आप तो जानते हैं ये इंट्यूशन ऐसे ही नहीं आते। ये इंट्यूशन आपको, ये जो एंजेलिक शक्तियाँ हैं, जो एंजल्स हैं, ये किसी न किसी तरीके से आप तक वो मैसेजेस पहुंचाते हैं, आपके मन को परिवर्तन उस समय करने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू आपका जो मन है उसमें ये इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाता है, और आपको एक तरीके से एक अलर्ट दिया जाता है। जिस भगवान में आप बिलीव रखते हैं, ये उनकी भी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है कि जिसके थ्रू वो आपको एक तरीके से पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि बच्चे आपको ये काम नहीं करना है, या ये चीज़ अभी नहीं। आपके मन में एक डाउट डाल देंगे, तो उस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर ना करें आप। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड आया है वो रिकवरी का कार्ड आया है। अगेन ये रिकवरी का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है। जैसे कि मैंने पहला कार्ड जो निकाला था अबंडेंस का आया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि इस कालखंड में कोई भी अबंडेंस को रोक नहीं सकता। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। ठीक वैसे ही जो रिकवरी का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में एक इस समय रिकवरी की जो एनर्जी है उसका काम एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ जो एंजल्स हैं वो आपको एक तरीके से इस समय हील कर रहे हैं हर तौर पे, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल, हर चीज़ हर पैमाने पे इस समय आपकी रिकवरी चल रही है दोस्तों। अगर आपका कोई भी रुका हुआ धन कहीं पर है जो काफ़ी समय से फंसा हुआ है किसी और पर्सन की वजह से, तो मैं यहाँ बता दूँ उसकी भी रिकवरी होने के चांसेस हैं, बने हुए हैं। आपकी हेल्थ में कोई डाउनफॉल हुआ था, या आपके परिवार में किसी के हेल्थ की किसी हेल्थ रिलेटेड इशू हुआ था पिछले कुछ महीनों में, तो दोस्तों वो भी रिकवरी मोड पर इस समय रहेगा, और उनकी हेल्थ भी अच्छी होती जाएगी, इम्प्रूव होगी, और आपको पीसफुल माइंडसेट का एक अनुभव
मिलेगा इस टाइम पीरियड में। काफ़ी अगर आप कुछ महीनों से परेशान थे, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो आपका मन ना रिलैक्स नहीं था। काफ़ी सारे केओस आपके माइंड में चल रहे थे, काफ़ी सारे थॉट्स, परेशानियां, टेंशन, चिंताएं, ये सारी चीज़ें आपको रिकवर होते हुए अपने मानसिक तौर पे, मेंटल स्टेट पे भी देखेंगे कि कैसे आपका मन हर इन सारे क्लटरिंग से फ्री हो रहा है और आपको शांति का एक अनुभव होगा। तो रिकवरी यहाँ हर एंगल से आपकी लाइफ में चल स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरीके से ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, देवी देवता, आपके एंसेस्टर्स, महादेव, सबकी कृपा से आपके जीवन में एक रिकवरी का मोड इस समय चल रहा है और आप हर चीज़ से फ्री धीरे धीरे करके हो रहे हैं दोस्तों। और ये रिकवरी आपको हर चीज़ से बाहर निकालेगी। किसी दुख में आप काफ़ी समय से थे, उस दुख से आपको बाहर निकालेगी। एक अच्छी एक्सपीरियंसेस आपको होने के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है दोस्तों आपको यात्रा करें, कोई जर्नी भी करें, और हर ओर से आपकी लाइफ अब एक रिकवरी मोड पे स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा कार्ड आया है। आज के अगर हम सारे कार्ड्स को देखें दोस्तों, सारे ही कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं आपके लिए। काफ़ी चाहे वो आपके पैसों से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके परिवार से रिलेटेड हो, और आपके शत्रुओं दुश्मनों से भी रिलेटेड हो। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है दोस्तों। और हर बार की तरह मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा और गणेश जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन सबको रिमूव कर दें, उन सारी नेगेटिविटी को हटा दें, और जहाँ से भी वो नेगेटिविटी आई है वहाँ पर 100 गुना करके वापस उसे सेंड कर दें, और आपके जीवन में एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए। मैं अपनी ओर से आप सभी को हीलिंग भेज रहा हूँ, आप सभी की नेगेटिविटी दूर कर रहा हूँ। आप सभी के ऊपर जो काली परछाई थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब दूर हो जाए दोस्तों। मैं यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप सभी को भेज रहा हूँ। आपका दिन भी बहुत अच्छा जाए, आपके रुके हुए सारे काम बन जाए, और हेल्थ और वेल्थ से आपका जीवन बिल्कुल भरपूर रहे, कोई भी कमी ना रहे दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।